दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह से घना कोहरा है। कोहरे और प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है। सबसे अधिक असर ट्रेन और विमान सेवाओं पर पड़ा। विमान कंपनियां यात्रियों को एडवाइजरी जारी कर चुकी है कि स्टेटस देखकर ही घर से निकले। ट्रेनों का भी कुछ ऐसा ही हाल है। कोहरे के कारण ट्रेन देरी से चल रही है तो ट्रेन के लिए भी स्टेटस देखकर ही घर से बाहर निकले। अक्षरधाम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। नोएडा, गाजियाबाद में भी विजिबिलिटी उतनी ही कम है जैसा हाल दिल्ली में नजर आ रहा है। दिल्ली एनसीआर में आज सुबह घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे और प्रदूषण की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है और सबसे ज्यादा असर इस सबका ट्रेन सेवाओं पर, विमान सेवाओं पर पड़ रहा है। ऐसे में अगर आप विमान से सफर कर रहे हैं या ट्रेन से सफर कर रहे हैं तो उसका स्टेटस जरूर जान लें कि ट्रेन कितनी देरी से आएगी, क्योंकि कोहरे के चलते अब ट्रेन भी देरी से चल रही है। सड़कों की बात करें तो गाड़ियों की रफ्तार यहां पर धीमी हो गई है। कोहरे के कारण सड़कों पर भी गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। कई ट्रेन लेट से चल रही है। प्रदूषण में अभी तक कोई सुधार नहीं है। आज भी हवा खराब है। 400 के पार दिल्ली एनसीआर में AQI बना हुआ है। अमित भारद्वाज अक्षरधाम से हमारे साथ जुड़ गया। अमित, अब देखिए 8 बज चुके हैं। अमित, क्या अभी तक सूर्यदेव के दर्शन दिल्ली में हो पाए हैं? क्योंकि सुबह सवेरे जो तस्वीरें सामने आई थी, घना कोहरा छाया हुआ था। पूजा, देखिए 31 दिसंबर है आज और उम्मीद यही होगी कई लोगों को कि दिल्ली में कम से कम आज की सुबह तो सूर्योदय उस तरह से ना हो जैसे आम दिनों में होता है, क्योंकि दिल्ली अपने ठंड के लिए जानी जाती थी। इस वक्त जहां हम खड़े हैं अक्षरधाम पे, ये तस्वीर आप देखिए और हमारे दर्शकों के लिए भी अहम तस्वीर है, क्योंकि इस तरह की धुंध मैंने अभी तक दिल्ली में नहीं देखी। जिस तरह धुंध का इम्पैक्ट, असर आज देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने आज येलो अलर्ट जारी किया है, लेकिन कल ऑरेंज अलर्ट था और कल की तस्वीरों से अगर आज की तस्वीरों को हम कंपेयर करेंगे तो वैसी स्थिति में साफ पता चल रहा है कि धुंध का असर बढ़ रहा है। पूजा, जैसे जैसे 8 बजा है, 8 बजे के बाद थोड़ा कम होना चाहिए था, लेकिन अब बढ़ता हुआ असर दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से कम्यूटर्स फॉग लाइट, टेल लाइट का इस्तेमाल करते हुए ट्रैफिक मूवमेंट कर रहे हैं। दाहिनी ओर अक्षरधाम टेम्पल कॉम्प्लेक्स है, लेकिन मंदिर कहीं दूर दूर तक दिखाई दे नहीं रहा है फॉग की वजह से, कोहरे की वजह से। आमतौर पे जब हम और आप सुबह बात करते थे तो हम चर्चा करते थे कि फॉग और स्मॉग का मिश्रित असर है, मिक्सचर का असर है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हुई है। लेकिन वही बात है कि आखिरी दिन है 2025 का, क्या ये दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण के लिहाज से भी राहत लेकर आया है? जवाब है ना, क्योंकि 383 के आसपास इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल एक AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है। 16 ऐसे AQI स्टेशंस हैं, 38 में से जो इस वक्त सीवियर कैटेगरी में है, और आनंद विहार में तो हाल बेहाल है। सीवियर प्लस कैटेगरी वहां पर है, 450 के पार आंकड़ा पहुंचा हुआ और AQI में भी कोई भी राहत नहीं है। हमारे साथ आशीष लखनऊ से जुड़ गए। एक बार लखनऊ की स्थिति भी जान लेते हैं। आशीष, आज लखनऊ में कितनी ठंड है और अगले 24 घंटे तक क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है वहां पर? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात है कि घना कोहरा तो है ही है, इसके साथ साथ में गलन और जो ठंडी हवा चल रही है वो काफ़ी ज़्यादा दुश्वार हो रही है लोगों के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो तकरीबन ऐसे 17 जिले हैं जहां पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है, और यही नहीं, तकरीबन 37 ऐसे जिले हैं जहां पर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगर आप मेरे पीछे पाएंगे तो देखिएंगे दूर तक आपको धुंध और कोहरा ही नजर आ रहा होगा। यहाँ तक सुबह भी लोग हेडलैम्प अपनी गाड़ियों के जलाकर चल रहे हैं, जिससे कि उनको इस कोहरे से राहत मिल सके। अगर आप मेरे बाईं तरफ देखेंगे तो पाएंगे जो बिल्डिंग्स हैं वो दूर की नहीं दिख रही हैं, फिर चाहे यहाँ पर विधायक आवास हो या जो बहुत सारी जो बिल्डिंग्स बनी हैं वो आपको दिखाई ही नहीं दे रही होंगी। यानी कि जो धुंध है, जो कोहरा है, वो पूरी तरीके से समेटा हुआ है। ये 1090 का चौराहा है और यहाँ से कहते हैं सब कुछ कनेक्ट रहता है, लेकिन इसके बावजूद कोहरे और धुंध की वजह से सब कुछ धुंधला सा हो गया है। लोगों को सुबह भी 31 दिसंबर है, राहत मिलने की संभावना हो रही थी कि शायद इस नए वर्ष में राहत मिले, लेकिन उससे भी राहत मिलती नहीं दिख रही है। अब ऐसे में ऑरेंज अलर्ट तो जारी ही है, साथ साथ जो गलन हो रही है वो लोगों को काफी ठिठुरा रही है, और हवा के साथ अगर गलन हो रही है और ठंडी हवा चल रही है तो आप सोच सकते हैं एक तरीके से घने कोहरे की चपेट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।